मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है डैनी। डैनी अपने डैड से बबल गम मांगता है। यहाँ हम पूरी फैमिली को देख सकते हैं। फैमिली में वाइफ पर्ल, हस्बैंड मार्टी, उसके 2 बच्चे डैनी और एलिसन होते हैं। उनके साथ मैरी की मॉम लिलियन भी रहा करती थी। आज पूरी फैमिली वैकेशन के लिए बाहर जा रहे थे। वो सारा सामान अपनी गाड़ी में रखते हैं। ये सफर वो स्टार्ट करते हैं। वो अपना समर वैकेशन स्पेंड करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक कपल उनसे लिफ्ट मांगता है पर उनकी कार में जगह ही नहीं थी, तो अपना सफर वो कंटिन्यू करते हैं। फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर हम देख सकते हैं कि वो कैंप में आए हुए थे। वहां पर डैनी स्विमिंग करने की जिद करता है। यहाँ रहने के लिए अलग अलग रूम्स थे, तो एलिसन और उसकी मदर के बीच में थोड़ी सी बहस चलती है कि उसे कौन सी रूम मिलेगी। एलिसन की मदर उसे जरा ढंग के कपड़े पहनने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में लिलियन और पर्ल साथ में बाहर थे। एलिसन ने पहले जो कपड़े पहने थे इससे भी वो छोटे कपड़े पहन लेती है। ये देखकर उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा। एलिसन उसे रूडली बात कर वहां से चली जाती है। पर्ल की बातें एलिसन जरा भी सुनती नहीं थी। एलिसन कहीं जा रही थी तो पर्ल कहती कि तुम जरा जल्दी वापस आ जाना। एलिसन कहती कि मैं बारबेक्यू के टाइम तक वहां पर वापस आ जाऊंगी। उसकी मॉम ने उसे और भी ज्यादा जल्दी आने के लिए कहा क्योंकि उसके डैड को बहुत ही मुश्किलों से छुट्टियां मिलती है। यहाँ पर भी वो दिन भर काम ही कर रहे थे। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें टाइम मिला है। एलिसन कहती कि सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी और फादर की है, उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं था, और यहाँ से वो चली गई। रात में सोते हुए पर्ल मार्टी से एलिसन के बारे में बात करती है। वो कहती है कि एलिसन अब बड़ी हो गई है। पर्ल जब खुद एलिसन की एज की थी तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तभी उसे एलिसन हुई थी। पर्ल नहीं चाहती थी कि एलिसन की लाइफ भी उसी की तरह हो जाए। ये वीकेंड भी बहुत जल्दी से निकल जाता है। इसके बाद मार्टी को शहर जाना पड़ता है। एलिसन उसे रोकने की कोशिश करती है पर काम की वजह से वो नहीं रुकता। पर्ल और बाकी फैमिली वहीं पर कैंप में रुकते हैं। इसके बाद पर्ल अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलती है। उन्हें कुछ कपड़े चाहिए थे तो कपड़े के स्टॉल्स पर हो गए। उसे इन क्लोज में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कपड़े देखते हुए उसका वो स्टॉल नीचे गिर जाता है। ये उठाने के लिए स्टॉल का ओनर आया। उसका नाम था जेरोम। जेरोम उसे पूछता है यार तुम्हें ये सब चूज करने के लिए कुछ हेल्प चाहिए। ये देखकर पीछे से 2 लेडीज उसे टोक देती है। इसके बाद वो उनके लिए कपड़े चूज करता है। उन्हें वो पसंद नहीं आते और वहां से वो चले जाते हैं। इसके बाद हम एलिसन को देखते हैं। उनके कैंप में एक स्पोर्ट चल रहा था और वहां पर उसे एक लड़का पसंद आता है। वो फिर एक लड़की को ढूंढती है जो उसी लड़के के ग्रुप में थी। एलिसन उस लड़की से उनके ग्रुप का नाम पूछती है। उस लड़की ने उनके ग्रुप का नाम उसे बता दिया। इसके बाद शाम को सब मिलकर मूवी देख रहे थे। एलिसन फिर से उस लड़के को देखती है। वो लड़का भी उसे ही देख रहा था। उन दोनों में एक स्ट्रांग आई कॉन्टेक्ट बनता है। नेक्स्ट डे डैनी डाइनिंग टेबल पर आया और डैनी के हाथ में एक कैंडी थी। ये देखकर पर्ल उसे कहती कि तुम्हें कहाँ से मिली। डैनी कहता है कि जेरोम ने दी थी। पर्ल ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया है कि किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ भी चीज तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। थोड़ी देर में वहां पर एलिसन भी आती है। एलिसन के हाथ में भी वही कैंडी थी। पर्ल डायरेक्टली जेरोम के पास आती है। उसे कहती कि तुम बच्चों को ऐसे कैंडी नहीं दे सकते। जेरोम उसे पूछता है कि इन सब में तुम्हारा बच्चा कौन है। उसका थोड़ा सा मजाक ले रहा था। इसके बाद उसे साइड में लेकर पर्ल उसे बात करती है। जेरोम उसे बताता है कि मैंने कुछ नए क्लोथ्स लाए हैं, तो इसमें से कुछ भी चूज कर सकती है। ये क्लोथ्स देखने के बाद पर्ल को पर्पल कलर पसंद आता है। वो जेरेमी के बस में जाकर उसे ट्राई करती है। जेरेमी उसे देखता है और कहता है कि तुम पैसे बाद में दे सकती हो। पर्ल फिर वहां से चली जाती है। जाते हुए पर्ल ने उसे पूछा कि तुम्हारा दोबारा आने का शेड्यूल कब है, ताकि उस टाइम वो उसे पैसे दे सके। जेरोम उसे उसका नंबर देता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्टी अपनी फैमिली से मिलने के लिए कैंप में वीक में एक बार आता है। आज फिर से मार्टी आया था और पर्ल के साथ बहुत ही अच्छे से डांस करता है। अगले दिन फिर से मार्टी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे बहुत सारा काम था। वो थोड़े दिनों में फिर से वापस आ जाएगा। इसके बाद पर्ल जब रास्ते में थी तभी बारिश होने लग गई। पीछे से बस की आवाज आती है और वो बस जेरोमी की थी। जेरोमी उसे लिफ्ट दे देता है। इसके बाद हम लिलियन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ बाहर बात कर रही थी। तभी उसे एलिसन की आवाज आती है। अंदर जाकर देखने पर लिलियन को पता चलता है कि आज एलिसन का फर्स्ट टाइम पीरियड हुआ है। ये देखकर वो खुश होती है। इसके बाद वहां पर्ल आई। लिलियन ने बात पर्ल को बताई और कहा कि आज तुम्हारी बेटी एक वुमन बन चुकी है। इसके बाद एलिसन और उसकी फ्रेंड मिलकर पैर्स लेने के लिए जाते हैं। वहां पर एलिसन का क्रश आता है जिसका नाम रॉस था। एलिसन घर पर आती है और कहती कि मैं फर्स्ट टाइम अब डेट पर जाने वाली हूँ। रॉस के साथ ही अपनी डेट उसने प्लान की थी। एलिसन उसकी मॉम को साफ साफ कह देती है कि मेरी पहली डेट है, प्लीज इसे खराब मत करना। पर्ल कहती कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब फिर से मार्टी का आने का टाइम हो चुका था। पर्ल मार्टी को कॉल करती है पर मार्टी ने कहा कि वो नहीं आ सकता। उसके शॉप पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। मार्टी टेलीविजन को रिपेयर करने का काम करता था।
आज फर्स्ट टाइम नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर लैंड कर रहा था और सब लोगों को टीवी पर ये देखना था। इस वजह से जिनकी भी खराब टीवी थे वो सब लोग मार्टी के पास आए हुए थे। मार्टी नहीं आ सकता था तो पर्ल को बहुत बुरा लगता है। वो अकेलेपन में रात में जेरोम को कॉल करती है। इसके बाद वो रेडी होने के लिए गई, जहाँ पर एलिसन आई। उसे बताती है उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है। पर्ल से कहती कि तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हो कि जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ पर कभी भी तुम जा सको। एलिसन उसकी बात नहीं मानने वाली थी तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सब लोग मून वॉक देख रहे थे। इसके बाद पर्ल जेरोम की बस में गई उसे पे करने के लिए। जेरोम उसे सीड्यूस करने लग गया। पर्ल उसे रोक रही थी पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती। वो दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। सब लोग जब मून वॉक देख रहे थे तो एलिसन रॉस के साथ अपना पहला किस करती है। नेक्स्ट डे एलिसन ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्ल अपना ज़्यादातर समय जेरोम के साथ ही बिताने लग गई थी। वो दोनों मिलकर वाटरफॉल पर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में लिलियन पर्ल को बेरीज लेने के लिए लेकर जाती है। बेरी कलेक्ट करते हुए लिलियन ने उसे कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। उसे पता था क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर है और उसे इसकी हिंट मिल गई थी। पर्ल डर कर उसे सब कुछ बता देती है। पर्ल ने लिलियन से कहा कि प्लीज ये सब बातें मार्टी को मत बताना। लिलियन ने उसे समझाया कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड मिला है, तुम्हें ये सब डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। लिलियन की बातें सुनकर पर्ल जेरोम के पास आती है। उसे कहती कि अब हमें रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मैं मैरिड हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। जेरोम कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद पर्ल वहाँ से चली गई। एक दिन फिर से मार्टी उनसे मिलने के लिए आता है। सब लोग मिलकर बहुत मजे करते हैं। मार्टी कहता है कि इस मोमेंट के लिए मैं हफ्तों से इंतजार कर रहा था। उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। मार्टी के सामने से एलिसन भागते हुए जाती है। मार्टी एलिसन को रोकता है पर वो कहती कि आज मैं डेट पर हूँ और ये कहकर वहाँ से वो चली गई। मार्टी इस बारे में पर्ल से पूछता है। पर्ल उसे रॉस के बारे में बताती है। इसके बाद वो दोनों कार में जाते हैं और वो इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट डे मार्टी फिर से अपने काम पर चला गया। इसके बाद बाकी लोग स्विमिंग पर जाते हैं। वहाँ पर पर्ल एलिसन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए देखती है। लेक की दूसरी तरफ से एक कपल पानी में जा रहा था और वो नेकेड थे। वहाँ एक आदमी उन्हें रोकता है क्योंकि पानी में बच्चे भी थे। रात में पर्ल को देखकर लिलियन से कहती है कि तुम ऐसा मत करो। पर्ल जेरोम से मिलने के लिए जा रही थी, इसी वजह से लिलियन उसे रोक लेती है। आज पर्ल उसकी बात नहीं सुनती। नेक्स्ट डे सब लोग एक फेस्टिवल में थे और डांस करते हैं। वहाँ पर एलिसन भी अपने बॉयफ्रेंड रॉस के साथ थी। पैरेलल में पर्ल और जेरोम साथ में थे। वो दोनों किस करने लग गए और ऐसा करते हुए एलिसन उसे दूर से देख लेती है। इसके बाद वो फेस्टिवल से बाहर निकल गए। पर्ल घर पर आती है तभी उसे घर पर मार्टी बैठा हुआ दिखता है। मार्टी से उसने पूछा कि तुम कब घर पर आए। मार्टी कहता है कि मैं 13 आवर्स से घर पर आया हुआ हूँ। पर्ल कहती कि तुम तो नहीं आने वाले थे पर वो आ गया था। मार्टी की बातों से लग रहा था कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। वो डायरेक्टली उसे उसके अफेयर के बारे में पूछ लेता है। पर्ल कहती कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मार्टी कहता है कि मैंने अभी तक गुस्सा नहीं किया है, इसलिए तुम मुझे बता सकते हो। उसे फिर से क्वेश्चन पूछता है तो उसे जेरोम का नाम बता देती है। मार्टी ने पूछा कि वो काम क्या करता है। वो कहती कि वो ब्लाउज सेल करता है। इस बात पर वो हंसने लग गया। वो कहता है कि तुम एक ब्लाउज सेल करने वाले को कैसे पसंद कर सकती हो। एटलीस्ट तुम्हें ड्रेस सेल करने वाले को पसंद करना चाहिए था, तुम्हें पूरा आउटफिट मिल जाता। एक मोमेंट के लिए मार्टी मजाक कर रहा था पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो उस पर बहुत चिल्लाया। कहता है कि तुमने एक बार भी एलिसन और डैनी के बारे में नहीं सोचा। उसे रोते हुए माफी मांगती है पर मार्टी उसे साफ कह देता है कि तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। ये कहकर वहां से चला गया। तो जाते हुए किसी रैंडम वुमन को किस करता है। ये उसके हस्बैंड ने देखा और उसे पंच करता है। इसके बाद वो अपनी कार लेकर चला जाता है। वो पूरी तरीके से टूट गया था। थोड़ी देर में पलट कर वो वहीं पर आया। वो अपने बच्चों को लेने के लिए आया था। वो डैनी को लेकर कार में जबरदस्ती बैठाता है। वो पर्ल से कहता है कि अब तुम फ्री हो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकती हो। यहाँ पर लिलियन उसे रोक लेती है और डैनी को पर्ल ने बाहर निकाला। इसके बाद वो अकेले वहां से जाने लगता है। लिलियन उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। डैनी बहुत रो रहा था क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अपने डैड को इस तरीके से गुस्से में देखा था। रात में एलिसन रॉस के पास जाकर रोई। उसे कहती है कि हम दोनों साथ में इंटीमेट हो सकते हैं। वो दोनों करीब आने लग गए पर एलिसन अपना मन बदल लेती है और फिर वो घर आ गए। वो अपनी मदर से बात करने लग गई। एलिसन उस पर गुस्सा थी और उसे उल्टा सीधा बात करने लगती है। पर्ल डायरेक्टली उसे थप्पड़ मार देती है। एलिसन ने उसे कहा कि मैंने सब कुछ देखा है। पर्ल ने इन सारी बातों के लिए उसे सॉरी कहा। एलिसन ने उसे पूछा कि क्या तुम फादर के साथ डिवोर्स ले रही हो।
इसके बाद नेक्स्ट सीन मार्टी पर आता है। वो अकेला बैठा हुआ था। उसे पल का कॉल आता है। उसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। पल ने कहा कि प्लीज मुझसे बात करो, पर मार्टी उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। पल उसे मना रही थी, पर मार्टी फोन कट कर देता है। इसके बाद वो फिर से जेरोम के पास जाती है। उससे गले मिली। जेरोम के घर में उसने मैप्स को देखा। ये वही जगह थी जहाँ पर जेरोम जाना चाहता था। जेरोम पल को कहता है कि तुम सब मेरे साथ चल सकते हो। पल उसे कहती कि पहले मेरे घर पर चलो। घर पर डैनी को बहुत सारी बीज ने काट लिया था। वो बहुत रो रहा था। लिलियन उसे अंदर लेकर जाकर चुप कराने की कोशिश करती है। जेरोम और पल घर पर आए। जेरोम उसके घाव पर मलहम लगाता है। उसे ठीक लगने लग गया था। इसी बीच थोड़ी देर बाद वहां पर मार्टी आता है। वो जेरोम को देख लेता है। इसके बाद डैनी भागते हुए अपने डैड के पास चला गया। डैनी ने कहा कि जेरोम ने मुझे ठीक कर दिया। यहाँ मार्टी और डैनी दोनों गाना गाते हुए एंजॉय करते हैं। ये देखकर जेरोम वहां से निकल जाता है। बच्चे के सो जाने के बाद पल उसे बात करती है। पल उसे कहती है कि लाइफ में मुझे बहुत सी चीजें करनी थी, पर वो काम नहीं कर पाई। मार्टी उसे कहता है कि तुम्हें किसने रोका था, तुम सब कुछ कर सकती थी। पल कहती कि जब भी मैं तुम्हें कुछ भी बताने की कोशिश करती थी तो मेरी सारी बातों को तुम मजाक में लेते थे। मार्टी कहता है कि शायद पहले मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी होगी। ये कहकर वो वहां से चला गया। गाड़ी ठीक करते हुए एलिसन उसके पास आकर उससे पूछती है क्या उसका पैदा होना एक एक्सीडेंट था। पल ने एलिसन को तो ऐसा ही बताया था। ये सुनकर मार्टी उसे कहता है कि जब मैं तुम्हारी मदर से मिला था, तुम्हारी मदर वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल थी। हम दोनों ने मिलकर फिर तुम्हें क्रिएट किया। तुम एक एक्सीडेंट थी, पर फिर भी मेरी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एक्सीडेंट हो। एलिसन ये सुनकर अपने डैड को गले लगा लेती है। इसके बाद पल जेरोम के पास आकर उसे मना कर देती है कि उसके साथ वो नहीं जा सकती। काम करते करते मार्टी को एक गिफ्ट मिलता है जिसमें एक माइक्रोस्कोप था। उसे बहुत दिनों से चाहिए था। उसे पल ने गिफ्ट किया था। फाइनली पल मार्टी के साथ ही रुकी थी। वो दोनों फिर डांस करते हैं। मार्टी ने भी उसे माफ कर दिया था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।